कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। 5 दिन आप कोशिश करो अपने अंदर महसूस करने की कि बिना मोबाइल के, बिना दुनिया में लोगों के परिचय किए हुए, बिना घूमे हुए भी क्या कोई हम अपने अंदर अपने आप में सुखी रह सकते हैं। और ये अगर एक बार टेस्ट आ गया तो फिर आपको अपने आप जितने भी ये भोग रस हैं, ये जितने भी दुनिया के इंद्रिय रस हैं, ये सब आपको तुच्छ लगने लग जाएंगे। सबसे बड़ा सुख अपने अंतरंग में निवास करता है। उस अंतरंग में जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, उसको अगर हम डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे अंदर इस तरह की भावना आनी चाहिए कि एक बार हम 5 दिन के लिए अपनी जिंदगी को एक बार दांव पे ही लगा दें। देखते हैं कौन सी दुनिया हमारी चली जाएगी, कौन हमें छोड़ के चला जाएगा। कोई नहीं कहीं चला जाएगा। 5 दिन बाद जब अपने घर पे जाओगे सब ज्यों की त्यों मिलेंगे। उल्टा अच्छा ही कहेंगे, आप नहीं थे, थोड़ा शांति थी। अपने अंतर्मन में पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करें। नील वर्ण की सुंदर दैदीप्यमान काया लिए हुए भगवान पार्श्वनाथ सम्मेद शिखर की सुवर्णभद्र टोंक पर स्थित हैं। उन्हें हम अरिहंत अवस्था में अपने अंतर मन से देख रहे हैं। अपने हृदय में उनका प्रतिबिंब, उनका दर्शन करते हुए मन को प्रसन्न बनाएं। प्रभु के चरणों में अपनी दृष्टि ले जाएं और भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं अरहं पार्श्वनाथाय नमः। भाव सहित नमस्कार करने के उपरांत भगवान की यह मंगल कथा प्रारंभ करते हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी। पारसनाथ जगत हितकारी।
सुख संपत सब ही घर आवे, जो भविजन पारस गुण गावे। सुख संपत सब ही घर आवे, जो पारस गुण गावे। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवों के वर्णन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वह मरुभूति का जीव एक हाथी की पर्याय में उत्पन्न हुआ और उस हाथी की पर्याय में उसे श्रेष्ठ मुनि महाराज का दर्शन भी मिला और संबोधन भी मिला। यूँ समझो, जब उस हाथी ने मुनिराज का संबोधन प्राप्त कर लिया, उपदेश प्राप्त कर लिया, यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। कहते हैं गुरु के उपदेश के बिना कभी भी जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। गुरु के उपदेश के बिना जीवन में कोई भी रूपांतरण नहीं हो सकता। समीचीन दृष्टि आना, समीचीन ज्ञान होना, यह तभी संभव है जब गुरु उपदेश का लाभ मिले। आचार्यों ने इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के दो उपाय कहे, एक गुरु उपदेश के साथ और एक गुरु उपदेश के बिना। जो गुरु उपदेश के बिना होता है उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं, और जो गुरु उपदेश से प्राप्त होता है उसे अधिगम सम्यक दर्शन कहते हैं। उस निसर्ग सम्यक दर्शन के लिए भी आचार्यों ने आगे कहा कि वह गुरु उपदेश के बिना होता है ऐसा नहीं समझना, किंतु ये समझना कि गुरु को उपदेश देने में कोई क्लेश न हो और आपको सम्यक दर्शन हो जाए, तो वह भी निसर्गज सम्यक दर्शन गुरु उपदेश के साथ कहलाता है। एक होता है क्लेश करके समझाना, कष्ट के साथ समझाना, और एक होता है सामान्य रूप से बिना क्लेश के समझा देना और समझ लेना। तो जिन उपदेशों से गुरु को क्लेश ना हो और सहजता में समझ में आपके आ जाए, तो वह उपदेश भी निसर्गज सम्यक दर्शन में लिया जाता है। यानी जब भी कभी सम्यक दर्शन होगा, चाहे वो निसर्गज हो चाहे अधिगमज हो, गुरु का उपदेश तो चाहिए। अगर बार बार समझाना पड़े तो अधिगम समझ लेना, और हल्के से एक बार समझाने में समझ में आ जाए तो उसे निसर्गज समझ लेना। लेकिन गुरु का उपदेश तो आवश्यक है। हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए गुरु के उपदेश की बहुत बड़ी भूमिका आचार्यों ने सूत्रों के माध्यम से हमें बताई। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, यह सूत्र गुरु के उपदेशों की महत्ता बताने के लिए है। कहते हैं कि आपके अंदर की समीचीन दृष्टि कभी आपको शास्त्रों से पढ़ के नहीं प्राप्त हो सकती, भगवान के दर्शन से भी नहीं हो सकती। वो होगी तो गुरु के उपदेश से ही होगी। सम्यक दर्शन में गुरु के उपदेश की भूमिका बताई, और यह उपदेश ही है जो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ले आता है। चाहे किसी भी पर्याय में मिले, उपदेश जरूरी है, गुरु का सानिध्य जरूरी है, और वह उपदेश
उस हाथी को मिला, मनुष्य पर्याय में नहीं मिल पाया, हाथी की पर्याय में मिल गया। और जब उसने वह उपदेश प्राप्त कर लिया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु ने हमें व्रत दे दिए, अब मैं कैसे जीवन जीऊंगा, कष्ट होगा, कष्ट को कैसे सहन करूंगा, ऐसा विचार नहीं किया उसने। उसे तो प्रसन्नता इस बात की हुई कि इस घोर जंगल में हम जैसे उपद्रवी के लिए भी गुरु का दर्शन मिल गया। इस एकांत कानन में हमें ऐसे गुरु का लाभ मिल गया मानो कि अचानक से हमारे हाथों में कोई बहुमूल्य निधि, मणि, रत्न आकर के गिर पड़ा हो। ऐसे दुर्लभता के भावों को वह भावित करता हुआ, अपने मन में विचार करता हुआ वह हाथी वहां जंगल में विचरण करने लगा। और उसने गुरु से सम्यक दर्शन भी ले लिया और 12 व्रतों का पालन करने का भाव भी बना लिया, जिसे आप लोग कहते हैं 2 प्रतिमा के व्रत, व्रती बन जाना। यह व्रती बनने का भाव उस हाथी ने कर लिया। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? जब उस हाथी ने व्रत ले लिए, गुरु के द्वारा बताए हुए 12 व्रतों को ग्रहण कर लिया, तो उनका पालन भी वो करता है। कैसे करता है? हाथी को कौन सोले का भोजन कराएगा? सुन रहे हो? कौन उसको शुद्धि से भोजन कराएगा? कौन उसके लिए छना हुआ पानी लाएगा? कैसे वह हाथी अपनी चर्या का निर्वाह करेगा? मुनि महाराज तो उसको व्रत दे के चले गए, उसे कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है। और उसने उन व्रतों का पालन करने का पूरा मन भी बना लिया और पालन भी कर रहा है। उसने ये भी नहीं पूछा कि महाराज बरसात नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, कुआं नहीं मिलेगा तो पानी कहाँ से पीऊंगा, कुएं में जाऊंगा कैसे, पानी कौन निकाल के देगा। उसने ये भी नहीं पूछा कि महाराज हमारे लिए अगर कोई फल फूल सूखे हुए नहीं मिले तो हम कैसे जीवन जिएंगे। कुछ भी बिना तर्क वितर्क किए उसने मुनि महाराज से उन 12 व्रतों को भी धारण कर लिया और संकल्प कर लिया कि मैं सच्चे देव शास्त्र और गुरु का आराधक बन गया। मेरे मन में अब कोई भी मिथ्यात्व का भाव नहीं है, कोई भी मिथ्या प्रपंचों में पढ़ करके मुझे अब अपने अंदर किसी भी तरह का विकल्प ही नहीं लाना। और मेरी श्रद्धा अटूट बन गई। दिगंबर गुरु ने जो कहा है वो सर्वथा सत्य है, और वीतराग भगवान के द्वारा जो कहा गया है उसका पालन करने से मुझे सुख मिलेगा, यह विचार करके उसने अपने अंदर सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को धारण कर लिया। खाली व्रतों को धारण नहीं किया, सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को धारण कर लिया। उसने मन बना लिया किसी भी तरह का कोई भी प्रलोभन देगा, किसी भी तरह का कोई कष्ट होगा, मैं कभी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के अलावा किसी और का स्मरण ही नहीं करूंगा, इन्हीं के शरण में रहूंगा। चाहे मुझे शारीरिक कष्ट हो जाए, चाहे मानसिक कष्ट हो जाए, चाहे लोग मुझे कितना ही परेशान कर दें, चाहे कितनी भी तरह की आपत्तियां मेरे ऊपर आ जाएं, मैं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु इन पंच परमेष्टि पंच गुरु के अलावा किसी का भी मन में स्मरण नहीं करूंगा, उनके प्रति आदर का भाव नहीं लाऊंगा। ऐसा विचार उस हाथी ने कर लिया। आप लोग क्या कर रहे हो तो हमें पता नहीं। जब हम कोई भी तरह का मन में अच्छा विचार कर लेते हैं तो कष्ट भी हो सकता है, परीक्षा भी हो सकती है।
अगर आप सम्यक दर्शन का भाव कर लेंगे तो आपकी परीक्षा भी होगी, वो अलग तरह से। कहीं कोई हो सकता है कि आपके घर में किसी के लिए, बहू के लिए बेटा ना हो रहा हो, संतान ना हो रही हो, घर में आए दिन नई नई बीमारियां आती रहती हों, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई धन की हानि हो गई, कहीं कोई उपद्रव हो गया, किसी ने कह दिया जाओ चले जाओ वहाँ उन सरकार के पास, उन बाबा के पास, वहाँ जाने पर सबकी इच्छा पूर्ति हो जाती है, और आप मुंह उठा के चल दिए। ऐसे लोगों के लिए कभी भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, गुरु का श्रद्धान उनके अंदर कभी अटल नहीं हो सकता, भीतरागता का भाव उनके अंदर कभी उनकी श्रद्धा में आ नहीं सकता। हमारे जितने भी कष्ट हरेंगे, जो कुछ भी हमारे दुख दूर होंगे, वो होंगे तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के चरणों में ही होंगे। ऐसा विचार करके जो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसके लिए ही कुछ मिलता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। किसी भी तरह के चमत्कार हैं, किसी भी तरह के प्रलोभन हैं, उनमें अपना मन न ले जा करके सिर्फ एक दिशा में, सही दिशा में चलने का नाम सम्यक दर्शन। ये बात मनुष्यों को समझ नहीं आती। जब समय आता है तो फिर हाथी और शेर ऐसी पर्याय में भी उनको समझ में आ जाती है। पार्श्वनाथ भगवान के यह जीव का उद्धार इसी हाथी के भव से होना शुरू हुआ है। मरुभूति के पर्याय में तो उसने कुछ किया ही नहीं, वो तो भाई के मोह में ही पड़ा रहा, और उसी मोह का परिणाम कि वो मनुष्य से हाथी बन गया। आप ये भी विचार कर सकते हैं कि केवल सज्जन सरल बने रहना ही कोई हमारी सद्गति का कारण नहीं है। हमारे अंदर मोह अगर अधिक होगा तो भले ही हम सज्जन और सरल बने रहें, पाप ना करें, अच्छा जीवन जीते रहें, तो भी सद्गति हो जाए, जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी के मोह में, परिवार के संबंधी किसी के भी मोह में, अपने बंधु संबंधी किसी के भी मोह में अगर आपके अंदर अतिरेक हो गया तो आपकी वह मनुष्य पर्याय से भी त्रियंच पर्याय की प्राप्ति हो सकती है। ये सामने खड़ा हुआ हाथी आपको ये स्पष्ट सब कुछ बता रहा है। इसलिए अच्छे गुणों की प्राप्ति कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज इनको तो कभी क्रोध नहीं आता, बहुत सज्जन पुरुष हैं, क्षमावान हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपके अंदर अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने घर के लोगों से कितना मोह है, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने घर के लोगों से बहुत अधिक मोहित होकर के अपने प्राण तजेंगे, किसी के दुख में अपने प्राण तजेंगे, तो आपकी पर्याय बिगड़ सकती है, आप मनुष्य से पशु भी बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत है। ऐसा मत समझना कि ये जैन सिद्धांत है। ये जैन सिद्धांत नहीं है, ये कर्म सिद्धांत। ये कर्मों का जिस तरह से हम बंद करते हैं मोह के कारण, वह कर्म का फल हमें उसी रूप में प्राप्त होता है। इसलिए उस मोह को ध्यान में रखो। न भ्रातृ मोह होना, न पुत्र मोह होना, और न ही पत्नी मोह होना, न पति मोह होना। इतना मोह नहीं होना कि हम उसी के मोह में मर जाएं और कुछ भी अपना सुध न ले पाएं। इस तरह का अगर पर्याय में हमारे लिए मोह उत्पन्न हो गया तो मनुष्य पर्याय से भी किसी को भी वह पशु पर्याय की प्राप्ति हो सकती है। कर्म ना ये देखते हैं कि आप जैन हैं, कि आप राजपूत हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, कि क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं। कर्म कुछ नहीं देखते हैं, कर्म सिर्फ आपका कर्म देखते हैं।
और उन कर्मों के फल से इस तरह की पर्याय न कोई भगवान देता है, न कोई ईश्वर बनाता है, वह हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें एक गति से दूसरी गति में ले जाते हैं और एक मनुष्य भव को भी छुड़ा करके हमें दूसरे पशु आदि पर्याय में भी हमारी उत्पत्ति करा सकते हैं। ये विचार अगर ढंग से मन में आ जाएगा तो सच्चे शास्त्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, गुरु के उपदेशों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब जाकर के आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव आएगा। जब सम्यक दर्शन का भाव आ जाए तब व्रतों का भाव बढ़ाने की कोशिश करना, और जब व्रत ले लिए जाएं तो फिर उन व्रतों का पूर्ण पालन करने का विचार करना। किसी भी तरह से उन व्रतों में कोई भी अशुद्धि लाने का भाव मत करना। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में अगर व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, किंतु जो व्रतों का पालन कर रहे हैं उनके भी जीवन में अगर हमारे द्वारा कोई भी तरह का अशुद्धि ना हो तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा शुभ भाव होगा। समझ पा रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? जो व्रतों का पालन कर रहे हैं ऐसे साधु साध्वियां, उनके लिए हम जो कुछ भी आहार आदि दान करते हैं, जो कुछ भी हम शुभ भाव करके हम अच्छे दान आदि के कार्य करते हैं वह भी शुद्धि पूर्वक हों। वह शुद्धि अगर कमी हो गई तो आपको पुण्य की बजाय पाप का बंध हो सकता है, और शुद्धि पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। हाथी तो बेचारा कितनी शुद्धि से करेगा ये आपको आगे बताने वाले हैं। आप उसको भी देख करके दंग रह जाएंगे कि जितना हाथी करता है हम उतना भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो उससे भी ज्यादा करना चाहिए। किस तरह से हमें वस्त्रों की शुद्धि का ख्याल रखना है जब हम मुनि महाराज को आहार देते हैं, व्रतीजनों को आहार देते हैं। वस्त्रों की शुद्धि होने पर आपके लिए किसी भी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई काम चलता है, ऐसा भी होता है, वो तो ऐसा ही करती है इसलिए हम भी ऐसा कर लेते हैं। खास तौर से महिलाओं के लिए कहना पड़ता है, कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर घर है, कहाँ से क्या किस तरह से अपने शरीर की क्रियाएं करके आ रहे हैं, यहाँ पर आकर के कर रहे हैं और तुरंत जल्दी जल्दी में ऊपर के कपड़े बदल दिए, हो गई शुद्धि। केवल साड़ी बदलने से शुद्धि हो जाती? ये सब विचार अगर आप अपने मन के अंदर रखोगे तो ही कुछ शुभ भाव आएगा, पुण्य आएगा। हम साधु की क्रियाओं में अगर सहयोगी बन सकते हैं तो इसी तरह से बन सकते हैं कि हम करें तो अच्छा करें, नहीं तो दूर से देखें, अनुमोदना करें। जब अनुकूलता बनेगी तब हम विचार पूर्वक अच्छे ढंग से शुद्धि पूर्वक किसी भी तरह से अपने घर में या किसी के घर में हम आहार दान कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आई तो उसने दे लिया तो चलो वो ऐसे कर रही तो हम भी ऐसे कर लिए। ये विवेक सबको अपना अपना रखना पड़ेगा। और महिलाओं में देखा सीखी तो बहुत होती है, एक साथ ग्रुप बना के आते हैं, आज इस मोहल्ले के ग्रुप बनाकर आए, कल उस मोहल्ले के ग्रुप बना करके आए। उनमें एक ने भी अगर कोई भी दान आदि देने की प्रवृत्ति कर ली तो बाकी सबको लगता है मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, मैं कोई पापित थोड़ी ना हूं, वो भी शुरू हो जाती। विचार किसी के अंदर भी नहीं रहता। तो विवेक और विचार और शुद्धि पूर्वक जब हम कोई भी इस तरह के सहयोग रूप क्रियाएं करते हैं तो उसका पुण्य फल हमारे लिए बहुत अच्छा मिलता है, और भविष्य में इतना अधिक पुण्य मिलता है कि आप भी ऐसे ही व्रतों के प्रति आदरवान होंगे तो आपको भी ऐसे ही व्रतों की प्राप्ति भी होगी। शुद्धियां इसीलिए कही गई हैं।
भोजन शुद्धि, आहार शुद्धि, दाता की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि और उस क्षेत्र की शुद्धि जहाँ पर वह भोजन आदि बनता है वह सब कुछ हमारे लिए हवादार और धूप वाले स्थान पर, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता हो, ऐसे स्थान पर, शुद्ध स्थान पर जब वह शुद्ध भोजन का निर्माण होता है तब वह शुद्ध भोजन त्यागी व्रती जीवों के हाथों में पहुंचता है, उनके मुख पर पहुंचता है, तो वह उनके अंदर उन व्रतों की विशुद्धि बढ़ाने के काम में आता है। आप लोग तो मनुष्य हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुएं का पानी भी निकाल सकते हैं और कुएं का ना मिले तो टांका भी बना सकते हैं। इतनी बरसात हो रही है, बरसात के पानी को भी स्टोर कर सकते हैं। कल तक हाय हाय कर रहे थे महाराज, कितनी उमस, कितनी गर्मी, और आज पानी ही पानी है। अब उस पानी से तुम्हें लाभ हुआ कि हानि हुई? इतना पानी हो गया कि सड़कों पर भी पानी पानी हो गया। अब देखो, आज परीक्षा हो गई आप लोगों की। किन्हें पारसनाथ भगवान की कथा सुनना थी, किन्हें पारसनाथ भगवान से लगन है। कुछ लोग तो 6-6 किलोमीटर का चक्कर लगा करके भी आए हैं, इसलिए कि हमें पारसनाथ भगवान की कथा तो सुननी ही है। और कुछ लोग इसी डर से रह गए, भाई सब जगह गलियों में सड़कों पे पानी भरा है, आज नहीं जा सकते। सोचो, हमारे मन के अंदर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, तो हम छोटे छोटे बहानों से भी अपने आप को बचा ले जाते हैं। लेकिन जब हमें किसी भी नियम का पालन करना होता है तो कैसे किया जाता है, यह इस हाथी से सीखते हैं। हमसे नहीं सीखोगे आप लोग। किससे सीखोगे? हाँ, हमारी बात कहाँ मानोगे? महाराज तो कहते ही रहते हैं, जब आपके सामने आपसे भी कोई है ना कमतर, कोई निम्न पर्याय में उत्पन्न हुआ जीव आपके लिए उदाहरण बनेगा, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। इसलिए हाथी को बहुत देर से खड़ा किए हूं मैं। मुनि महाराज तो चले गए, अब हाथी बेचारा अब सोचता है क्या करना है, कैसे संयम का पालन करना है। देखिए कैसे संयम का पालन करता है। अब हस्ती संयम साधे, त्रस जीव न भूलि विराधे, समभाव क्षमा और आने, हरि मित्र बराबर माने। काया कस इंद्रिय दंड, साहस धरि प्रोषध मंड, सूखे तृण पल्लव भक्षे, परमर्दित मार्ग गच्छे। देखिए, ये होती है व्रत लेने के बाद पशुओं की चर्या। व्रत लेने के बाद में हाथी क्या करता है, अब जब चलता है तो उसे जीव दिखाई देते हैं। पहले तो दौड़ता था, भागता था, सब कुछ उठा उठा के पटक देता था, कहीं पर भी अपने भारी भारी पैर पटक देता था। अब क्या करता है, अब त्रस जीवों को देख करके चलता, चींटी, चींटे, मकड़ी और भी कोई छोटे छोटे से जीव होते हैं, गिजाई आदि, उन सबको देख देख करके चल रहा है, क्योंकि अब मुझे त्रस जीवों की हिंसा नहीं करनी। ये व्रत ले लिया उसने मुनि महाराज से। इसका नाम ही है श्रावक के व्रत, अणु व्रत इसी को कहते हैं। और इन व्रतों का पालन करने के लिए वह मन में समभाव के साथ रह रहा है, किसी पर गुस्सा नहीं कर रहा, कोई मुझे अच्छा भोजन ला के नहीं दे रहा, कोई मेरे लिए कुछ चर्या का इंतजाम नहीं करा रहा, कोई अच्छा पानी ला करके नहीं दे रहा। अब उसके लिए शत्रु और मित्र सब बराबर हो रहे हैं। अपनी काया को वह कस रहा है, अपनी इंद्रियों को वह रोक रहा है, दंडित कर रहा है, और साहस करके प्रोषध कर रहा है। प्रोषध जानते हो? अष्टमी के दिनों में और चतुर्दशी के दिनों में उपवास करना,
उससे एक दिन पहले सप्तमी को एकासन ही करना, शाम को भोजन नहीं लेना, और अगले दिन नवमी को भी एकासन करना, ये प्रोषद उपवास कहलाता है। ऐसे ही चतुर्दशी को करना। अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। अष्टमी चतुर्दशी को वह उपवास करता है, और जब पारणा करेगा तो कौन उसको उकाली पिलाएगा और कौन उसको हलवा खिलाएगा? तुम्हें तो पारणा के लिए भी बहुत बड़े बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं। कल पारणा है बेटा की, मम्मी की, है ना, ये बनाना वो बनाना। और देखो वो क्या खाता है, अब वह हरे हरे फल नहीं खाता, अब वो सूखे सूखे फल खाता है, जो कहीं पड़े रह जाते हैं, सूख जाते हैं। हरे पत्तों पे नहीं चलता, हरी घास पर नहीं चलता, हरी घास भी नहीं खाता। सूखे तृण का, जो सूख गए हैं कहीं पड़े पड़े, उन सूखे तृण को खाएगा, सूखे पत्तों को खाएगा। और जो रास्ता कहीं कीचड़ युक्त है, ऐसे किसी रास्ते पर भी नहीं जाएगा, जो सूखा सा रास्ता हो उस रास्ते पर चलेगा। ऐसा वह अपनी जीवनचर्या में इस तरह से अड़ु व्रतों का पालन करते हुए इन सब चीजों को समाहित कर लेता है। देखो कैसे उसके लिए और दूसरे हाथी सहयोगी बनते हैं। हाथी गण ढोयो पानी, सो पीवे गजपति ज्ञानी। देखे दिन पावन राखे, तन पानी पंकन नाखे। निज सील कभी नहीं खोवे, हथनी दिस भूली न जोवे। उपसर्ग सहे अति भारी, दूर ध्यान तजे दुखधारी। और दूसरे हाथी लोग उसके लिए पानी ढो करके लाते हैं। ऐसे पानी को वह पीता है, जो मर्दित हो गया हो वह प्रासुक हो जाता है। ये सब हाथी उसके सहयोगी बनते हैं अड़ु व्रतों का पालन करने में। और इस तरह से वह अपने शील को भी संभाल करके रखता है। पहले हथनी के साथ में मनचाही क्रीड़ा किया करता था, अब उसने अड़ु व्रत ले लिए। अब वह हथनी की ओर देख कर के भी, भूल कर के भी कभी भी अपने मन में कोई विचार नहीं लाता, और उसने अपना सारा काम भाव केवल गुरु के उपदेश का पालन करने के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया। अनेक तरह के उससे मौसम के कष्ट भी होते हैं, अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरह से उसे कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। वह सब करता है, लेकिन अब वह किसी भी तरह का मन में क्लेश नहीं लाता। कष्ट सहन करेगा तो क्लेश क्यों नहीं होगा? क्लेश कष्ट सहन करने का हो तो हो जाए, लेकिन व्रतों का पालन करने का जो प्रसन्नता का भाव रहता है, वह भाव शुभ भाव कहलाता है। और बाहर के कष्टों को सहन करके भी जो अपने व्रतों को नहीं छोड़ता, तो वह दुर्ध्यान को छोड़ करके शुभ भाव के माध्यम से धर्म ध्यान करता चला जाता है। प्रसन्नता इस बात की नहीं कि मुझे अब यह जल ला करके दे रहे हैं, ये हमारे लिए कोई भी चर्या में सहायक बन रहे हैं। और कष्ट इस बात का भी नहीं कि मुझे अनेक तरह से अब भूखा रहना पड़ रहा है, मन चाहा कुछ भी मिल नहीं रहा है। कहाँ तक मिलेंगे सूखे पत्ते, और उनसे कितना सा पेट भरेगा? हाथी की काया है, सूखे पत्तों से कितने दिन चलेगी? क्रश हो रही है काया, तो भी उस कष्ट को सहन करके भी वह मन में प्रसन्न किस बात को लेकर के है? मैं व्रतों का पालन कर रहा हूं, गुरु ने मुझे जो उपदेश दिया है मैं उसका पालन कर रहा हूं। मैं इस संकल्प को जीवन के अंत तक, अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ूंगा, और बाहर का कष्ट कितना भी आ जाए वह मैं सब सहन कर लूंगा। और इस एक बात को लेकर के वह अपने मन के अंदर दृढ़ता बनाए हुए है।
जो हमने संकल्प लिया है, जो हमसे गुरु व्रत दे गए हैं, हम उन व्रतों से ही जिंदगी भर बंधे हुए हैं। अब मुझे और कोई भी कष्ट हो जाए तो मुझे सब कुछ सही है, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं सकता। इसका नाम है संकल्प शक्ति। कहते हो ना, संकल्प शक्ति कहां से आती है? संकल्प शक्ति इस तरह के व्रतों का पालन करने से आती है। अणुव्रतों का पालन करने से ही संकल्प शक्ति बढ़ती है। संकल्प शक्ति का मतलब ही है कि अगर आप एक सत राह पर चल रहे हैं और आपने एक अच्छी राह पर चलने का संकल्प ले लिया है, तो आपको अन्य अनेक कष्ट भी होंगे, लेकिन उन अनेक बाधाओं में उस राह को नहीं छोड़ना। इसी का नाम सत संकल्प कहलाता है। और ये संकल्प जब हृदय से होता है तो फिर उसके अंदर शक्ति भी आती है, और अगर कभी उसकी शक्ति कमजोर भी पड़ जाती है तो वह अपने संकल्प को नहीं छोड़ता, चाहे अपने प्राणों का त्याग कर देता है। यही व्रतों का पालन करने की सर्वोत्कृष्ट रीति है। सुना तो होगा ही, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कौन से वचन न जाई? जो गुरु ने हमको वचन दे दिए हैं, उन वचनों को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और हमने अगर गुरु को वचन दे दिया है कि हाँ मैं इसका पालन करूंगा, तो प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी का नाम संकल्प है। और वह हाथी इसी संकल्प के साथ जीवन जी रहा है। सर्दी, वर्षा, गर्मी, तरह तरह की ऋतुओं में अपनी इसी तरह से अणुव्रतों का पालन करते हुए जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता है, थोड़ा बहुत पानी इत्यादि कोई दे देता है, किसी तरह से कहीं झरने आदि का कोई पानी मिल जाता है तो बस उसको पी करके, नदी का भी बहता हुआ पानी मिल जाता है तो उसे पी करके वह अपने व्रत का पालन कर लेता है। लेकिन अब वह किसी गड्ढे में पड़ा हुआ पानी हो, उस पानी को नहीं पीता है। ये विचार उसके अंदर आ चुका है। कहीं कोई नाली का पानी हो, उसको पानी को नहीं पिएगा। कहीं कोई तालाब का रुका हुआ पानी हो, उसको भी नहीं पिएगा। चलता हुआ बहता हुआ पानी होगा तो उसको पी लेगा। ऐसे करके वह अपनी विशाल जो उत्तुंग काया थी, उसके साथ में वह व्रतों का पालन करता है। कितना उसके अंदर विवेक उत्पन्न हो गया। बहुत बड़ी काया है और जानवर है, पिछले पैर होते हैं, उन पिछले पैरों के नीचे क्या है ये भी पता नहीं रहता है। इसलिए पहले जैसे कुछ भी करता था, कैसे भी पैर कहीं पर भी चलाता था, पटकता था, ऐसा अब नहीं करता। अब अपने अंग को इसलिए नहीं ज्यादा हिलाता डुलाता कि कहीं कोई जीव मर ना जाए मेरे शरीर से, मेरी चेष्टा से। इतना वह दृढ़ होकर के, धीर होकर के अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है। और बहुत समय तक उसने अपनी पूरी उम्र में दुर्धर तपों का पालन कर लिया, उपवास भी कर लिए, ऊनोदर भी कर लिया। रस तो मिलेगा ही कहाँ, अकेला ही अब रह रहा है। काय के साथ क्लेश तो चल ही रहा है। ऐसे सब तप करते हुए अपने अंतरंग में बस एक भाव लिए है कि गुरु ने मुझे जो दिया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे करते करते शरीर का बल तो छीड़ हो गया, होगा ही। आप जब जिंदगी भर हलवा और रसगुल्ला खाते हो तो भी बुढ़ापे में आपके शरीर का बल कम हो जाता है, तो वो तो कुछ भी नहीं खा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? खूब दूध और सब कुछ पीते हो, उसके बावजूद भी बुढ़ापे में बल कम हो जाता है, तो वो तो वैसे ही कुछ नहीं खा रहा है। उसका तो बल कम होना ही है। लेकिन बल कम हो जाए कोई बात नहीं, क्या कर रहा है वो? हमेशा परमेष्ठी के पदों का ध्यान करता रहता है। उसके मन में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन सबका स्मरण
ओम और अरहम के माध्यम से चलता रहता है। वह मुनि महाराज उससे कह गए, तू ज्यादा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम तो पढ़ नहीं पाएगा, तू क्या पढ़ लेना, बस ओम अरहम पढ़ लेना, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। ओम में ही पंच परमेष्टि हैं, अरहम में पूरी जिनवाणी समाई हुई है, आ से लेकर हा तक के अक्षरों की सारी जिनवाणी भगवान की दिव्य ध्वनि समाई हुई है। उस अरहम में ही सिद्धों के अनंत समूह समाये हुए हैं और सिद्ध भगवान का वाचक वह अरहम बीजाक्षर मंत्र है। बस तू उसी को गुनगुनाता रहना, और वो भी ना बने तो मैं तेरे कान में एक ध्वनि फूंक देता हूं, बस उसी का स्मरण करते रहना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बस ऐसा समझना कि तेरे कान में ये ध्वनि चल रही है, और वह हमेशा ओम अरहम का ध्यान करता रहता है। पहले चिंगाड़ता था तो चिल्लाता था, अब चिल्लाता नहीं है, अब उसको कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है तो वह ओम बोलता है, अरहम बोलता है। सब कुछ उसका बदल गया। परमेष्ठी का ध्यान करना और इसी में अपना समय निकालना और प्रसन्न रहना एक पर्याय, बस उसे यह कष्ट के साथ निकालनी है, और आगे का जीवन तो अब आप देखोगे तो क्या होगा। कभी ना कभी जीव को एक बार तो इन व्रतों का पालन करने में कष्ट होगा ही, लेकिन एक बार अगर आपने इन व्रतों का पालन कर लिया तो जन्म जन्म के अनंत कष्टों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। और वह जब ऐसा करते करते बहुत उम्र गुजार लिया, शरीर से बिल्कुल ढीला हो गया, काया उसकी बिल्कुल क्रश हो गई, बल उसका भीतर से कमजोर हो गया, और एक बार बहुत तेज गर्मी पड़ी, खूब प्यास से व्याकुल हो गया, कहीं पर पानी नहीं मिला, इधर उधर घूमते 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 वह एक नदी के किनारे पहुंचा जो वेगवती नाम की नदी थी, और उसके तट पर पहुंच करके वह पानी पीने का उद्यम करने लगा तो वहां पर पड़ी हुई वह फिसलन में, कीचड़ में उसका पैर फंस गया। जब वह वहां की कीचड़ में उसे समझ नहीं आया और वह फंसने लगा तो उसने सोचा, अब मेरे अंदर इतना बल भी नहीं है कि मैं अपने शरीर को इस कीचड़ में से निकाल पाऊं, अब मैं यहाँ फंस गया हूं। आधा से ज्यादा वह उस कीचड़ में डूबता चला जा रहा है और उसे लग रहा है कि मेरे प्राण अब चले जाएंगे, मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो जब उसने ये निश्चय कर लिया कि मेरा मरण अब इसी तरह से हो ही जाएगा तो कोई बात नहीं, उसने अपने मन में संन्यास धारण कर लिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, अपने शरीर से ममत्व छोड़ करके अपने शरीर का भी त्याग कर दिया, और मन ही मन बस जो गुरु उसको उपदेश दे गए थे उन्हीं की छवि को याद करते हुए ओम अरहम का स्मरण कर रहा है, ओम अरहम का स्मरण कर रहा है, ओम अरहम का स्मरण कर रहा है। मरते तो कितने से लोग हैं, किनका मरण कब उपस्थित हो जाए, लेकिन मरण के समय पर अगर संन्यास धारण हो जाए तो मरण का भी मरण हो जाए, वही मृत्युंजयी हो जाए। यही मृत्युंजयी होने की प्रक्रिया है। कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बह करके, पानी में डूब करके, कितनी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से लोगों की कितनी कितनी संख्या में मृत्यु हो जाती है, परिवार के परिवार भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तमिलनाडु का वह इलाका जहां पर 4-4 गांव कल ही के दिन, वायनाड वह इलाका, वह डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर 4 गांव पूरे के पूरे उस बाढ़ में
जलप्रपात में, भूस्खलन में ऐसे चले गए, ऐसे बह गए कि जहां पर कभी गांव दिखते थे वहां पानी पानी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। आप सोचो, घर के घर, पूरे परिवार के परिवार सब कैसे तड़फे होंगे, कैसे कोई किसी को बचाने के लिए भी तत्पर नहीं हो पाया होगा। और रात के 1 बजे जब सब सो रहे होते हैं तब ऐसा आतंक मच जाए, ऐसी आपदा आ जाए, कोई अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक 4 घंटे के अंदर सारी तबाही हो गई। बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसान, पत्नी, पति, कोई भी हो, सब उस पानी में, सब पता ही नहीं कहाँ घर है, कहाँ कोई निशान है, कहीं यहाँ पर कोई लोग रहा करते थे, कुछ भी नहीं। दाह संस्कार करने का लिए भी कोई ना है, न बॉडी तक है, कुछ भी नहीं, सब समाप्त क्षण भर में। कभी भी किसी के साथ ऐसा होता है, वह 2-5 मिनट भी उसके लिए कभी मिल पाए सोचने समझने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर कभी लगता है कि मृत्यु सामने आ ही गई है और ऐसा होने ही वाला है, तो आपको ये उपदेश, ये कला सिखाते हैं कि मरते मरते भी कुछ कर जाना। मरण के समय पर अपने मन के अंदर ऐसे ही संन्यास धारण करने का विचार कर लेना। अब मर तो रहे ही हैं, तो क्या कर लेना, बस मन में इतना विचार कर लेना, मेरा इस शरीर का त्याग, मेरे सब प्रकार से मैंने शरीर के मोह का त्याग, आहार का त्याग, बस ओम अरहम ही मेरी शरण है और कुछ नहीं। ये उस एक क्षण में भी किया जा सकता है जिस क्षण प्राण जाने वाले हों। मानो कोई एकदम से बहाव आया हो, हम अपने आप को न संभाल पाए हों और उस समय पर हमें इतना सा याद आ जाए, बस मैं अपने शरीर को छोड़ता हूं, माने अब शरीर मुझे छोड़ रहा है तो मैं ही शरीर को छोड़ देता हूं, बस इतना सा। मेरी आयु पूरी हो रही है, मैं खुद अपने शरीर को छोड़ करके अपनी आयु पूरी कर रहा हूं। शरीर को देने के लिए जो आहार आदि करता था, मैं उसका त्याग कर रहा हूं। जब तक ये उपसर्ग टल गया तो ठीक है, नहीं टला तो ठीक है, जब तक ये उपसर्ग है तब तक के लिए मैं आहार जल का त्याग करता हूं। एक क्षण के लिए विचार आ जाए, बस इसी का नाम है संन्यास। संन्यास माने संपूर्ण त्याग, बस मैं सिर्फ आत्मा हूं, इसके अलावा सब कुछ मेरा त्याग है। और इस विचार में वह एक क्षण भी आ जाता है तो मृत्युंजयी बन जाता है। मृत्यु को जीतने की यह कला तीर्थंकरों ने सिखाई है और कोई मंत्र आपको मृत्युंजयी नहीं बना पाएंगे, चाहे कितने ही मृत्युंजयी मंत्रों का पाठ कर लेना, जाप कर लेना। बस मरते समय पर संन्यास धारण कर लिया तो मृत्युंजयी हो गए। मृत्यु को आपने जीत लिया, मृत्यु आपके पास आई, मृत्यु आपको जीतने के लिए आई, लेकिन आपने मृत्यु से कह दिया ठीक है मैं तैयार हूं, मैंने इस शरीर को छोड़ दिया, ले जाए इस शरीर को, कहां ले जाएगी। और आपने इतना अपने मन में विचार किया, इसी का नाम है मृत्यु को जीत लेना, इसी का नाम है संन्यास मरण, इसी को कहते हैं समाधि मरण और इसी को कहते हैं सल्लेखना मरण। ये क्षण भर में भी हो सकता है, बस चेतना जागृत रहे। ये हाथी आपको यही सिखाने आया है। क्षण भर की वह चेतना अगर जागृति के साथ में मृत्यु के समय पर बनी रहती है तो आगे जीवन में सुख ही सुख है, दुख का तो फिर कोई काम ही नहीं। और इस तरह से वह अपने उस कीचड़ में, कादों में
घुसता जा रहा है, बिंधता जा रहा है। जब उसने ये जान लिया कि मेरा मरण निश्चित हो गया है, तो उसने तो अपने शरीर का त्याग कर ही दिया, लेकिन कर्म के योग से शत्रुता निभाने के लिए शत्रु भी सामने आ ही जाता है। और क्या होता है, वह कमठ का जीव वह हर भाव में उस जीव के पास आएगा। ऐसा एक अनुबंध हो चुका है जब से उसने वह शिला उसके ऊपर पटकी है। माने एक जन्म में उसकी मृत्यु करा के भी उसका क्रोध समाप्त नहीं हुआ। उसने उसी समय पर मन में ये मानो विचार कर लिया कि यही मेरा दुश्मन है, इसी के कारण से मेरी आज ये दुर्दशा हुई। और उसने अपने भाई के ऊपर वह शिला पटकने के बाद, उसका एक मृत्यु हो जाने के बाद, एक जन्म जाने के बावजूद भी उसके अंदर का वह बैर नहीं गया। उसने ऐसा बैर बांध लिया। समझो, जिसके जो परिणाम होने हैं वो होने हैं। आप उससे क्षमा मांग रहे हो तो भी वह अगर आपसे क्रोध कर रहा है, बैर बांध रहा है, तो आप रोक नहीं पाओगे। आपकी सरलता, आपका क्षमा भाव भी उसके क्रोध को बढ़ाने वाला हो रहा है। तो वह अपने क्रोध को बढ़ाता गया। उसने बैर बांध लिया। सो कमठ कलंकी मोवो, ताबन कुरकट अहि हुवो, तिन पायड सो गज ज्ञाता, यह बैर महा दुख दाता। मरण कर्यो गजराज तब, राखे निर्मल भाव। सुरभ बारवे सुर भयो, देखो धर्म प्रभाव। गुरुजी देखो धर्म प्रभाव। उस समय पर जो कमठ था वह जब मरा तो वह एक कुक्कुट सर्प बन गया। कुक्कुट सर्प बोलते हैं ना आप लोग। वह जंगल में एक सर्प बन गया। और उसने उस समय पर देखो कैसा संयोग बनता है। वह जब अपनी अधमरी स्थिति में है, उसी समय पर वह कुक्कुट सर्प आया और उसने उसको आकर के डस लिया। सर्प भी जब आकर के डसता है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के बैर के कारण ही डसता होगा। ये भी सीख सकते हैं अपन, नहीं समझ में है। अन्यथा कितने सर्प कहां कहां घूमते हैं, कितनी जगहों पर वह सर्प आ सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी जा सकते हैं, लेकिन वह किसी को काटते नहीं हैं। और जब किसी को काट लेते हैं और उसका मरण हो जाए तो यही समझ लेना चाहिए कि यह इसके पूर्व जन्म के बैर के कारण से हुआ। वह सर्प ओम अरहम नमः। और इस तरह से उस गजराज का तो मरण हो गया। और वह मरण करने के उपरांत क्या उसकी सदगति होती है, यह आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। उसके जीवन में क्या अब नया सुख भाव आता है, कौन से अब उसको सुखों की प्राप्ति इन व्रतों के माध्यम से होती है, ये सब आपको आगे के एपिसोड में सुनने को मिलेगा। चलिए आज हम यही सीखते हैं, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको
जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या। चलिए 5 प्रकार की क्लैपिंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। दूसरी क्लैपिंग अपने उंगलियों को इंटरलॉक करके, ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः 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 बोले पार्श्वनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।